ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है आगे चलकर। पार्ट 4। तो इस वर्ष की रिजल्ट में क्या करेंगे? अभी तो डायमंड जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हो ना? आप भी मनाएंगे या जिनको 60 वर्ष हुआ है वो मनाएंगे? क्योंकि ये स्थापना की डायमंड जुबली है, तो स्थापना में आप सभी हो या नहीं? क्योंकि अभी तो मिक्स आए हैं, कोई तो 2-4 वर्ष के हैं, कोई 2-4 मास के भी है, लेकिन डायमंड जुबली सभी की है, क्योंकि स्थापना की डायमंड जुबली है। तो धूमधाम से मनाएंगे ना? मनाने का अर्थ क्या है? कॉन्फ्रेंस करना, प्रोग्राम करना कि बनना? मनाना अर्थात बनना और बनाना, सिर्फ मनाना नहीं, बनना। देखो, आप सभी इस सीजन के समाप्ति में भोग डालने वाली आत्माएं हो, तो कितना अच्छा चांस मिला है। तो मेला अच्छा लगा? अभी आप सबके उलहने तो पूरे हो गए ना? चांस नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, ये उलहना तो पूरा हुआ ना? देखो, बच्चों के प्यार में जहाँ बच्चे वहाँ आना पड़ा, क्योंकि बाप जानते हैं कि आधा कल्प बच्चों ने याद किया, आओ आओ। बाप तो अपने समय पर आए, आपके चिल्लाने पर नहीं आए, लेकिन सुनते तो है ना? तो आपने आधा कल्प कहा आओ आओ, और बाप ने अभी कहा मेले में आओ आओ। सभी खुश हो? सब तंदुरुस्त भी हो या बीमार भी कोई टेंट में सोया हुआ है? आप तो यहाँ बैठे हुए हैं और आपके साथी कोई नहीं। इससे सिद्ध है सब इतने तंदुरुस्त है, माना ब्रह्मा भोजन बहुत अच्छा मिला है। अभी तो फिर भी देखो, नीचे सोने का प्रबंध मिला है। आगे चलकर विनाश के समय हो सकता है बाहों को ही तकिया बनाना पड़े, मिट्टी पर आराम से सो जाएंगे। अगर पत्थर कंकड़ लगेंगे तो साफ कर लेंगे, किनारे कर लेंगे। अभी तो बाप दादा ने देखा, बाप दादा ने चक्कर लगाया है, बहुत अच्छा प्रबंध किया है, और उसमें भी गुजरात वालों को पदम गुणा मुबारक, बहुत अच्छा किया है। दिल से मेहनत की है, तो जिन्होंने दिल से मेहनत की है उनको बाप दादा मेहनत की पदम गुणा मोहब्बत दे रहे हैं। हाथ उठाओ जिन्होंने सेवा में निमित्त बनकर सेवा की है। अव्यक्तवाणी डेट है 31 मार्च 1995। बाप दादा चाहते हैं कि डायमंड जुबली में जिस बच्चे को देखे, चाहे 2 वर्ष का है, चाहे 60 वर्ष का है, चाहे 2 मास का है, चाहे टीचर है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे समर्पण है, चाहे प्रवृत्ति में है, लेकिन डायमंड जुबली के वर्ष में ये जो बाप के साथ आप सब ने भी पान का बेड़ा उठाया है कि पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को भी पावन करेंगे। तो ये संकल्प है या बाप को करना है? बाप के साथ ही है?
थोड़ा सा हाथ ऐसे रख देते हैं, चतुराई करते हैं। ऐसे नहीं करना। तो बाप दादा चाहते हैं कि सारे विश्व में हर एक बच्चा लगाव मुक्त बने, चाहे साधनों से, चाहे व्यक्ति से। साधनों से भी लगाव नहीं। यूज करना और चीज है और लगाव अलग चीज है। तो बाप दादा लगाव मुक्त वर्ष मनाने चाहते हैं, ये फंक्शन करना चाहते हैं। तो इस फंक्शन में आप लोग साथी बनेंगे। फिर ये तो नहीं कहेंगे कि यह कारण हो गया। कोई भी कारण हो, चाहे हिमालय का पहाड़ भी गिर जाए, लेकिन आप उस हिमालय के पहाड़ से भी किनारे निकल आओ। इतनी हिम्मत है? पहले टीचर्स बोलो। स्टूडेंट खुश होते हैं कि हमारी टीचर्स को बाप दादा कहता है, और टीचर्स तो सहयोग के लिए सदा साथी है ही ना। क्योंकि आगे चलकर आजकल की दुनिया में ये सभी जो भी अपने को धर्म आत्मा, महान आत्मा कहलाते हैं, उन्हों की भी पवित्रता के फाउंडेशन हिलेंगे। और ऐसे टाइम पर आदि में जब ब्रह्मा बाप निमित्त बने, तो गाली किस बात के कारण खाई? पवित्रता के कारण ना। नहीं तो कोई बड़े आयु वाले की भी हिम्मत नहीं थी जो ब्रह्मा बाप के पास्ट लाइफ में भी कोई अंगुली उठाए। ऐसी पर्सनालिटी थी। लेकिन पवित्रता के कारण गाली खानी पड़ी। और इस परमात्मा ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हैं ना कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। चैलेंज है ना। जो युगल है वो हाथ उठाओ। तो आप सभी युगलों की ये चैलेंज है, या थोड़ी थोड़ी आग लगेगी फिर बुझा देंगे? वर्ल्ड को चैलेंज है ना। सारे विश्व को आप लोग भाषणों में कहते हो कि पवित्रता के बिना योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा बन ही नहीं सकते। ये आप सबकी चैलेंज है ना। जो युगल समझते हैं कि मेरी ये चैलेंज है, वो हाथ उठाओ। अच्छा है, एक ही ग्रुप में साथी तो बहुत है। तो डायमंड जुबली में क्या करेंगे? लगाव मुक्त, क्रोध मुक्त का किया ना। थोड़ा थोड़ा क्रोध तो बाप दादा ने भी कईयों में देखा, लेकिन इस बारी थोड़ा का छोड़ दिया। फिर भी चाहे देश चाहे विदेश में जिन्होंने अटेंशन रखा और संपूर्ण रूप से क्रोधमुक्त जीवन का प्रैक्टिकल में अनुभव किया, करके दिखाया, उन सबको बाप दादा पदम गुणा से भी ज्यादा मुबारक देते हैं। क्योंकि इस समय चाहे विदेश वाले चाहे देश वाले, सबके बुद्धि रूपी टेलीफोन यहाँ मधुबन में लगे हुए हैं। अभी सबका कनेक्शन मधुबन में है। तो सभी ने यह अनुभव तो किया ही होगा कि जिन्होंने अच्छी तरह से दृढ़ संकल्प किया, उन्हों को बाप दादा की तरफ से विशेष एक्स्ट्रा मदद भी मिली है। तो ऐसे नहीं समझना कि 1 साल तो क्रोध को खत्म किया, अभी तो फ्री है। नहीं, अगर संपूर्ण लगाव मुक्त अनुभव करेंगे तो क्रोध मुक्त तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। क्यों?
क्रोध भी क्यों होता है? जिस बात को, जिस चीज को आप चाहते हो और वो पूर्ण नहीं होता है या प्राप्त नहीं होता है तो क्रोध आता है ना। क्रोध का कारण आपके जो संकल्प है वो चाहे उल्टे हो चाहे सुलटे हो, लेकिन पूर्ण नहीं होंगे तो क्रोध आएगा। मानो आप चाहते हो कि कॉन्फ्रेंस होती है, फंक्शन होते हैं, तो उसमें हमारा भी पार्ट होना चाहिए। आखिर भी हम लोगों को कब चांस मिलेगा? आपकी इच्छा है और आप इशारा भी करते हैं, लेकिन आपको चांस नहीं मिलता है, तो उस समय चिड़चिड़ापन आता है कि नहीं आता है? चलो, महाक्रोध नहीं भी करो, लेकिन जिसने ना की उनके प्रति व्यर्थ संकल्प भी चलेंगे ना, तो वह पवित्रता तो नहीं हुई। ऑफर करना, विचार देना, इसके लिए छुट्टी है, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन भी आता है, मुख से भी क्रोध होता है, वह हाथ पांव भी चलता है। हाथ पांव चलाना वह हुआ महाक्रोध। लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रख कर नहीं कि मैंने कहा तो होना ही चाहिए, ये नहीं सोचो। ऑफर भले करो, ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन क्यों क्या में नहीं जाओ, नहीं तो ईर्ष्या घृणा ये एक एक साथी आता है। इसलिए अगर पवित्रता का नियम पक्का किया, लगाव मुक्त हो गए, तो यह भी लगाव नहीं रखेंगे कि होना ही चाहिए, होना ही चाहिए नहीं। ऑफर किया, ठीक, आपकी निस्वार्थ ऑफर जल्दी पहुंचेगी। स्वार्थ या ईर्ष्या के वश ऑफर और क्रोध पैदा करेगी, तो टीचर्स क्या करेंगी? 100% लगाव मुक्त। बोलो हाँ या ना। फॉरेनर्स बोलो हाँ जी। अव्यक्तवाणी डेट है 16 नवंबर 1995। तो डायमंड जुबली मना रहे हो। डायमंड जुबली का अर्थ है डायमंड बनना, अर्थात बेहद के वैरागी बनना। जितना सेवा का उमंग है उतना वैराग्य वृत्ति का अटेंशन नहीं है। इसमें अलबेलापन है, चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा। तो समय आपका शिक्षक है या बाबा शिक्षक है? कौन है? अगर समय पर परिवर्तन करेंगे तो आपका शिक्षक तो समय हो गया। आपकी रचना आपका शिक्षक हो, ये ठीक है। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या कहते हो? समय पर ठीक कर लूंगी, हो जाएगा। बाप को भी दिलासा देते हैं, फिक्र नहीं करो, हो जाएगा, समय पर बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। तो समय को शिक्षक बनाना, यह आप मास्टर रचयिता के लिए शोभता है, अच्छा लगता है? नहीं, समय रचना है। आप मास्टर रचयिता हो तो रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने, यह मास्टर रचयिता की शोभा नहीं। तो अभी जो बाप दादा ने समय दिया है
उसमें वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, क्योंकि सेवा की खींचातान में वैराग्य वृत्ति खत्म हो जाती है। वैसे सेवा में खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, लेकिन बेहद का वैराग्य खत्म भी सेवा में ही होता है। इसलिए अब अपने अंदर इस वैराग्य वृत्ति को जगाओ। कल्प पहले भी बने तो आप ही थे कि और थे, आप ही है ना, सिर्फ मर्ज है, उसको इमर्ज करो। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है ना, ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त है, और साधन तो आपको दिन प्रतिदिन ज्यादा ही मिलने हैं, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो, इमर्ज हो। साधन और साधना का बैलेंस, क्योंकि आगे चल करके प्रकृति आपकी दासी होगी, सत्कार मिलेगा, स्वमान मिलेगा, लेकिन सब कुछ होते वैराग्य वृत्ति कम नहीं हो। तो बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल स्वयं में अनुभव करते हो कि सेवा में बिजी हो गए हो। जैसे दुनिया वालों को सेवा का प्रभाव दिखाई देता है ना, ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति का प्रभाव दिखाई दे। आदि में आप सभी की स्थिति क्या थी? पाकिस्तान में जब थे, सेवा नहीं थी, साधन थे, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल ने सेवा को बढ़ाया। तो जो भी डायमंड जुबली वाले हैं, उन्होंने आदि संस्कार है, अब मर्ज हो गए हैं। अब फिर से इस वृत्ति को इमर्ज करो। आदि रत्नों के बेहद के वैराग्य वृत्ति ने स्थापना की। अभी नई दुनिया की स्थापना के लिए फिर से वही वृत्ति, वही वायुमंडल इमर्ज करो। तो सुना क्या जरूरत है? अव्यक्तवाणी डेट है 3 अप्रैल 1996। विनाश के पहले एक एक कॉन्टिनेंट में एक एक बार बाबा आए। देखो ड्रामा, बाप लंदन में भी आए, लेकिन मधुबन की महिमा तो मधुबन की है। आगे चलकर क्या होता है वह बताने से मजा खत्म हो जाएगा। इसीलिए देखो आगे क्या होता है। अच्छा, सौगात को पार्सल कर दिया, वापस नहीं लेना। अच्छा, डबल विदेशी खुश है? डबल विदेशी सब आराम से रहे हुए हैं, सभी भवन फुल है, कोई पटरानी नहीं बने हैं, अभी पटरानी बनाएंगे। आपकी जो अटैची है ना, उसको बिस्तरा बनाना, कम से कम तकिया तो बन सकता है। यह भी दृश्य अच्छा होगा ना, अटैची का तकिया होगा, सब आराम से विष्णु के माफिक लेटे हुए होंगे, कितना अच्छा होगा। डबल विदेशियों को पटरानी जरूर बनाएंगे। देखो शुरू शुरू में स्थापना में पहले यह सभी विशेष आत्माएं 3 फुट की जगह पर सोई है, 4 फुट भी नहीं, 3 फुट पट में। विशेष महारथी पट में सोते थे, तो जो आदि में हुआ
वह आप अंत में करेंगे ना। कारण तो नहीं बताएंगे कि कमर में दर्द हो गया। जब कोई भी दर्द होता है ना, तो डॉक्टर्स भी कहते हैं सीधा सीधा पट जैसा सो, बेड पर नहीं सो, संदल पर सीधा सो तो हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। यह तो सब एवर रेडी है। डबल विदेशी अर्थात डबल एवर रेडी। अच्छा, खूब मनाओ। अव्यक्तवाणी डेट है 6 मार्च 1997। बाकी सभी विदेश के सेंटर्स के बच्चे बहुत अच्छे अच्छे कार्ड भी भेजते हैं, पत्र भी भेजते हैं। कोई आता है तो बहुत बहुत याद प्यार भी भेजते हैं। बाप दादा भी कार्ड को रिगार्ड देते हैं, दिल से भेजते हैं, दिखावे से नहीं भेजे। दिखावे से भेजना वह इकानमी होनी चाहिए, और दिल से भेजते हैं तो उसका कोई मूल्य नहीं है। तो हर एक के साइन किए हुए बहुत कार्ड बाप दादा के पास हर उत्सव के पहुंचते हैं। भारतवासियों के भी पहुंचते हैं। बाप दादा सभी कार्ड्स और पत्रों का एक ही जवाब देते हैं, मुबारक हो, बधाइयाँ हो, सदा सफल रहो, और औरों को भी सफलता स्वरूप बनाते उड़ो। चलो नहीं, उड़ो। अच्छा, जो दूर बैठे सुन रहे हैं, उन्हों को भी बाप दादा एक एक देश को नाम सहित हर एक सेवा केंद्र की विशेषता सहित सम्मुख वालों से भी पहले याद प्यार दे रहे हैं। साधन अच्छा निकाला है और भी निकलते रहेंगे। आगे चलकर देखेंगे भी। यह तो सेंटर्स सुन रहे हैं। वह भी दिन आएगा जो चारों ओर बाप का संदेश सभी तरफ पहुंचेगा। साइंस भी सब आपके लिए ही इन्वेंशन कर रही है। इसीलिए बाप दादा साइंस के साधन निकालने वाले बच्चों को भी स्नेह से मुबारक देते हैं। दिमाग तो चलाते हैं। साइंस वाले भी आएंगे, आपकी अंजलि लेंगे, फिर आपकी सेवा में भविष्य में आएंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 31 जनवरी 1998। और गुजरात ने बहुत अच्छी मेहनत की है। सहयोगी बनाने का जो लक्ष्य रखा, उसमें सफलता अच्छी मिली। इसलिए जो सहयोगी बने, तो सहयोगियों को बाप व ड्रामा द्वारा कुछ न कुछ पुण्य का फल मिलता है। इसलिए वह सहयोग आगे चलकर समीप आते जाएंगे और उन्हों द्वारा सेवा फैलती जाएगी। यह कार्य तो सबसे बड़ा भी किया, बढ़िया भी किया, लक्ष्य अच्छा रखा, और हरेक ने अपना जो भी कार्य लिया वह बिना खर्चा सोचने के, बिना हद की बातें सोचने के, जो दिल से, तन से, आपसी प्यार से किया, इसमें सफलता है। गुजरात को भी सफलता हुई है और आगे भी होती रहेगी। अव्यक्तवाणी डेट है 12 दिसंबर 1998। अच्छा, अनेक कल्प में तो आए हो, लेकिन जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ। जो भी पहली बार आए हैं, चाहे आगे बैठे हैं चाहे पीछे बैठे हैं, उन्हों को बाप दादा
विशेष स्नेह की दृष्टि भी दे रहे हैं और पदम गुणा मुबारक भी दे रहे हैं। बहुत अच्छे समय पर आ गए। आप देखो, अभी भी इतनी संख्या है, आगे चलकर इतना भी नहीं मिल सकेगा। बैठना भी मिले यह भी मुश्किल होगा। इसीलिए अभी आ गए, बहुत अच्छा किया, मुबारक हो। अच्छा, गर्मी लग रही है सभी को। रंग बिरंगी हाथ के पंखे सबके पास है। देखो, भक्ति की यात्राओं से तो बहुत सुखी बैठे हो, मिट्टी में नहीं बैठे हो, दरी और चादर पर ही बैठे हो। बाप दादा ने ड्रिल कराई। सेकंड में बिंदी स्वरूप बन। मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहाँ? और सेकंड में व्यर्थ देह भान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करके देखो। ऐसे नहीं ऑर्डर करो कंट्रोल और 2 मिनट के बाद कंट्रोल हो, 5 मिनट के बाद कंट्रोल हो। इसलिए बीच बीच में कंट्रोलिंग पावर को यूज करके देखते जाओ। सेकंड में होता है, मिनट में होता है, ज्यादा मिनट में होता है, यह सब चेक करते जाओ। अव्यक्तवाणी डेट है 30 मार्च 1999। अव्यक्त संदेश। आज अपनी दादी चंद्रमणि जी के प्रति वतन में उनसे मिलने जाना हुआ। जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो बाबा अकेले ही देखा। बाबा बहुत ही रहस्य युक्त मीठा मुस्कुरा रहे थे और बाबा ने दूर से ही नैनों से स्वागत करते हुए कहा, आओ बच्ची आओ। बेहद के खेल में खेल देखते सोच रही हो क्या? तो मैंने कहा, बाबा आपने तो वंडरफुल ड्रामा दिखा दिया। जो स्वप्न में भी नहीं था वह आपने साकार में कर लिया। तो बाबा मुस्कुराए और कहा कि बच्ची, अभी समय प्रमाण बाबा ने 2-3 बार इशारा दिया है कि अभी ऐसे ही जो भी दृश्य होंगे वह अचानक ही होंगे। जब समय पूछकर नहीं आना है, समाप्ति पूछकर नहीं आनी है, तो जो भी दृश्य होंगे, चाहे सेवा में, चाहे जो भी ब्राह्मण परिवार में, वह सब अचानक होंगे। तो यह जो बच्ची का पाठ चला, यह 2 बातों का सिंबल है। एक तो अचानक में हर आत्मा को कैसे एवर रेडी रहना है। बाबा ने कहा, देखो सेवा में भी आपने देखा कि दिल्ली के प्रोग्राम में सब अचानक ही सफलता हुई और तब से बाबा के इशारे प्रमाण जो भी बातें हो रही है वह अचानक ही हो रही है और आगे चलकर भी अचानक ही होनी है। तो एक सिंबल बच्ची का अचानक एवर रेडी का देखा। अंत में उसको कोई सेवा का भी याद नहीं आया, नहीं तो सेवा स्थान पर थी और दिन तक सेवा करती रही। सेवा के संस्कार ले गई, लेकिन अंत घड़ी में अपने योग बल से शरीर का थोड़ा बहुत जो हिसाब था उसे चुकतू करने में और याद में एवर रेडी के पाठ में पास हो गई।
तो बाबा ने कहा, एक तो बच्चे का सिंबल है अचानक एवर रेडी रहने का, और यह एग्जाम्पल है कि अंत में कोई भी बात याद नहीं आए। अव्यक्त संदेश है 13 मार्च 1997। अव्यक्त संदेश। बाबा ने आप और दादी जानकी दोनों को अपने दोनों हाथों पर बिठाया और ऐसे उड़ाया जैसे पंछी को उड़ाते हैं। आप दोनों दादियाँ इतनी हल्की थी जो आप दोनों ही बाबा के हाथों में समा गई। जैसे कोई आसन लगाकर बैठता है, ऐसे आप दोनों बाबा के हाथों में बैठ गई और बाबा ने ऐसे किया तो उड़ गई। फिर बाबा ने ताली बजाई और आप नीचे आ गई तो बाबा ने गोदी में बिठाकर दिल में समा लिया। फिर बाबा ने कहा कि आप दोनों दादियों को अपनी तबीयत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आगे चलकर आप दोनों को बहुत बहुत आगे बढ़कर सहयोग देना है। इसलिए अपनी बॉडी को बाबा की तरफ से अमानत समझकर अमानत को संभाल कर चलाओ। मनोहर दादी, रतन मोहिनी दादी, शांतामणि दादी, मोहिनी बहन, मुन्नी बहन और जो भी विशेष टीचर्स की सेवा के निमित्त है, बाबा ने सभी के लिए बहुत दिल से याद और प्यार दिया है। हर एक अपने अपने नाम से याद प्यार स्वीकार करे। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त संदेश है 17 अगस्त 1999। अच्छा, ओम शांति।